बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह क्या है कि अभी तक मैं आपको आपके डिफरेंट मसाइल का हल बता रही थी, डिफरेंट चीज़ें बता रही थी, लेकिन आपके सवालात, आपकी ऐसी क्वेरीज़ थी जिसके लिए भी मैंने अपने बहुत सीनियर और बहुत ही मोहतरम अपने एक उस्ताद, अपने कहना चाहिए गाइड करने वाले, उनको अपने रहनुमा को जो है आज मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले आपका उनसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद है कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर इकबाल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। इकबाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप पहले कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले बताओ, इकबाल भाई बड़े मोहतरम भाइयों की तरह हैं और यूँ समझ लें कि इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया है और बहुत 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 सारे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के अंदर, नशेब व फराज के अंदर बहुत ज़्यादा रहनुमाई फरमाई है। आप लोगों के जो सवाल आ रहे थे उसके हवाले से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि बाकी चीज़ें आपको बात करके अंदाज़ा होगा कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हमारे ज़हन में था कि शायद पता नहीं कोई ऐसी चीज़ है, क्या है? तो ये डिटेल आपको इकबाल भाई खुद बताएँगे कि इकबाल भाई, जब हम इलाज की बात करते हैं, इलाज में सिर्फ़ बीमारी नहीं होती, रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी और कहना चाहिए कि माशी हर तरह का इलाज होता है। जी बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी की उसके अंदर क्या हैसियत है? हम क्या उसको लाइक मेरा हमेशा सवाल है कि हम उसमें शिर्क में तो नहीं जा रहे हैं या हम गुनाह में तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि दुनिया में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? जिसमें साइंस भी है, जिसमें ज़ूलॉजी भी है, बिल्कुल। बॉटनी भी है, बायोलॉजी भी है, ये भी एक सब्जेक्ट है। सही है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ कांसेप्ट ऑफ 12 हाउसेस एंड ओके। 9 प्लैनेट्स। राइट। ये एस्ट्रोलॉजी आपको रहनुमाई करता है, हम लोगों को गाइड करते हैं। बिल्कुल। जो लोग अंधेरों में भटक रहे हैं, इसको ज्योतिष भी कहा जाता है, हुँ। यानी कि किसी की जिंदगी में ज्योत जलाना, ओके, किसी को गाइडेंस, लाइट दिखाना। रास्ता मशाल-ए राह जिसे कहते हैं हम अपना, कि रास्ता दिखाना एग्जैक्टली कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना है। 4 रास्ते का, उसमें से कौन-सा रास्ता सेलेक्ट करना है, एग्जैक्टली चूज़ करना है कि कौन-सा रास्ता आपके लिए बेटर है। जी एक वो ज़ाहिर से जिसका इल्म होता है, या हम डिफरेंट एजुकेशन कंसल्टेंट से भी बात करते हैं, गाइडेंस लेते हैं। इसी तरह एग्जैक्टली से बिल्कुल ऐसे ही। समझ गए बिल्कुल। इकबाल भाई, हमारा जो हम ये चैनल कर रहे हैं, बेताशा माशाल्लाह लोग पसंद करते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप की, आपने देखा होगा हम लोग बहुत सारी चीज़ों से तरीके इलाज कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैंने शुरू किया तो लोगों के सवालात डिफरेंट तरह के आ रहे थे, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए एक बहुत सीनियर, एक एक्सपर्ट होना चाहिए। जी जब भी आपको तकलीफ दिए, एक सवाल, बेतहाशा सवाल है, बार-बार तकलीफ दूँगी और जी आपको ज़हमत उठानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। ठीक है? एक सवाल जो बहुत आता है, अभी लास्ट मेरी कुछ वीडियोज़ में लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे, पूछा था शादी का मसला। बड़ा कॉमन इश्यू है और पहले तो मैं शादी के बारे में पूछूँगी, फिर शादी का मसला एक मसला बड़ा है, कहते हैं आसमानों पे जोड़े बने हैं। लेकिन इस मसले को जो बेचारी बच्चियाँ घरों में बैठी हैं, बच्चियाँ क्या बच्चे भी बैठे हैं और डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ आते हैं, उसके लिए आप आसान सा उसकी रहनुमाई किस तरह करेंगे? देखें, जो आपने मसला उठाया है ना, ये अब मसला बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल दिन ऐसे ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब ये घर घर का मसला बन गया ही, है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, शादी का मसले का आपने जो जिक्र किया है, इसमें देखें, अगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली बताऊं तो उसमें जुपिटर और मार्स, ये दो प्लैनेट ऐसे हैं हुँ। जो शादी के मसले को देखते हैं। ओके। जुपिटर आपकी शादी की खुशी है ओके। और मार्स आपका हस्बैंड है, वाह! ठीक है ना? मार्स आपका हस्बैंड है, और मर्दों के लिए क्या है? मार्स वाइफ। सिबलिंग भी है, ओके। ठीक है ना? मेल सिबलिंग। ओके, राइट। मार्स ये तय करेगा कि आपका हस्बैंड कैसा होगा, हुँ। आपकी उससे कैसी बनेगी, हार्मोनी कैसी रहेगी, राइट। अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी और केमिस्ट्री कैसी रहेगी। ओके। जुपिटर ये तय करेगा कि आपको शादी के बाद खुशियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। राइट। बाज औकात शादियां तो हो जाती हैं, लेकिन शादी के बाद मसले शुरू हो बहुत जाते हैं। ज़्यादा। यहाँ जुपिटर का काम शुरू होता है। ओके। और फिर एक तीसरा प्लैनेट है वीनस। हुँ। मियाँ बीवी में मोहब्बत कितनी होगी वो वीनस तय करेगा। ओके, तो मतलब ये मतलब कैलकुलेशन है एक तरह से ये कि कैलकुलेशंस हैं। राइट। अभी अगर आप बर्थ चार्ट देखें लड़की का और बर्थ चार्ट देखें लड़के का, तो मैं आपको, ये आपने बुलाया है तो मैं आपको एक टेक्निक देके जा रहा हूँ। ठीक है। लड़की का चार्ट और लड़के के चार्ट में, दोनों के चार्ट में मार्स देखा जाता है। ओके। जिसका मार्स ज्यादा पावरफुल होगा उसको उसके आगे झुकना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे लड़की का मार्स पावरफुल है सही तो है। लड़के को लड़की के आगे झुकना पड़ेगा।
लड़की का मार्स पावरफुल है तो लड़के का मार्स पावरफुल है तो लड़की को लड़के के आगे झुकने से मुराद यानी कि उसको सर्व करना पड़ेगा। बिल्कुल समझ गया। लेकिन ये देखिए ये तो जो स्टडी है ये तो आप ही कर सकते हैं या जो इसके माहिर है वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग हैं जी कोई परेशानी के लिए राब्ता कर सकते हैं आपसे, लेकिन कोई ऐसी चीज आप डिफरेंट चीजें बता रहे होते हैं, रेमेडीज बता रहे होते हैं, दुआएं बता रहे होते हैं कि अगर कोई इस परेशानी का शिकार है तो वो इससे निकलने के लिए क्या रास्ता इख्तियार करे सबसे पहले? देखें, अगर लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो लड़कियों को चाहिए कि 21 दिन तक रोजाना सूरह अहज़ाब पढ़ें। 21 दिन तक रोजाना सूरह अहज़ाब पढ़ें एक ही टाइम में, असर के बाद पढ़ लें। सूरह अहज़ाब जरा चूंकि थोड़ी सी बड़ी होती है तो असर से मगरिब के दरमियान टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, आप मगरिब के बाद पढ़ सकते हैं। मतलब वो पढ़नी एक ही गो में है, पढ़नी एक ही गो में, थोड़ा रुक रुक के नहीं पढ़ सकते। अगर जो लोग सूरह अहज़ाब नहीं पढ़ सकते तो वो सूरह नसर पढ़ लें, इज़ा जा नसरुल्लाह है। और वो कितनी दफा पढ़ेंगे? वो 21 रोज तक 21 मरतबा डेली पढ़ना है। ओके, फर्स्ट ये है कि रिश्तों के लिए, कि रिश्ते नहीं आ रहे, शादी नहीं हो, तो उसके लिए कि सूरह अहज़ाब आपने पढ़नी है आफ्टर असर या आफ्टर मगरिब 21 दिन तक लगातार, और दुआ मांगनी है जी। और जो सूरह अहज़ाब ऑब्वियसली बड़ी है तो बहुत से लोग नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए जो है सूरह नसर जो है वो आपने 21 दिन तक पढ़नी है और 21 बार पढ़नी है, मतलब एक ही वो के अंदर आपने 21 बार पढ़नी है। और इसका टाइम भी कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी टाइम हो सकता है, लेकिन जिस टाइम पे पढ़ेंगे रोजाना उसी टाइम पे पढ़ेंगे। एक ही टाइम रखना है, 21 डेज आपका एक ही टाइम होना चाहिए कि वो उसी टाइम के अंदर अपने फ्रेम के अंदर वो पढ़ना है। जी ओके, मतलब ये आप रिश्तों के साथ मैं आपको एक रेमेडी बता दूं। सॉरी, एक रेमेडी बता दूं। टर्मरिक आता है ना, नॉर्मल हल्दी या उपटन, अच्छी क्वालिटी का ले लें। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रांड का जिक्र नहीं करूंगा, अच्छी क्वालिटी का ले लें आप, और उसको डेली आपने करना ये है कि सोने से पहले या फिर किसी टाइम पे भी आपने उसको क्या करना है, गीला करके थोड़ा सा अपने माथे पे लगाना है, ताकि आपका लक आपको फेवर करना शुरू कर दे। और अगर आप वो वाली हल्दी नहीं ले सकते, मतलब पाउडर वाली, तो आप कच्ची हल्दी ले लें, वो और भी अच्छा है। कच्ची हल्दी पे थोड़ा सा पानी छिड़क के उसको कूटें अपने ही हाथ से, और फिर जो उसमें से पीला पीला निकलता है वो फिर आप अपने माथे पे लगा लें, फोरहेड पे। और ये आपने डेली करना है। और कितनी देर लगा रहना चाहिए? इसको कम से कम 2-3 घंटे लगा के छोड़ दें, और उसके बाद आप नहा लें। ओके, या फिर रात को लगा लें? रात को लगा के सो जाएं, सुबह को उठ के नहा लें। परफेक्ट, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि जो आपका सवाल था। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी जुड़ी हुई जो आप थोड़ा सा मतलब बताना चाहे इसके हवाले से, और डिटेल चाहिए कि एक तो शादी होती है, एक होती है पसंद की शादी। हाँ, पसंद की शादी, ये लड़कियों में लड़कों में बड़ा मतलब, इसी के मेरे पास एक सवाल बहुत था, पसंद की शादी के लिए क्या करें? देखें, पसंद की शादी के लिए तो वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन अब आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं। पसंद की शादी के लिए देखिए सबसे पहले चार्ट देखना पड़ेगा, बर्थ चार्ट। समझ गई, ठीक है ना, कि पसंद की शादी उनके चार्ट में है भी कि नहीं। ओके, लेकिन कोई पसंद की शादी, अगेन लव मैरिज की बात कर रही हैं आप, पसंद की शादी की बात कर रही हैं आप, तो वो वीनस देखा जाएगा, मतलब वो तो आप कैलकुलेट करके बताएंगे। लेकिन देखिए उसके लिए कोई दुआ का रास्ता तो कोई बने, आप देखिए सबसे बड़ी बात है आप तक पहुंचने का रास्ता भी बने। जी जी, ये तो सारी दुआओं से सब चीजें चल रही होती है कि दुआ कोई ऐसी जो आप बंदा उसके असबाब बनना शुरू होते हैं। वो तो जब रिश्ता आएगा या कुछ होगा तभी तो चार्ट देखेंगे ना, उसके पहले तो कुछ करना, उसके लिए कोई दुआ है, कोई ऐसी चीज, कोई तस्वीर जो पढ़ी, या लतीफ हो, या लतीफ 129 बार। ओके, किसी भी टाइम पे। जी ओके, और ये कितने दिन तक पढ़ना है? इसको कम से कम आप 21-22 दिन पढ़ें, कम से कम 21 दिन कम से कम पढ़ना है, या लतीफ़ा पढ़ना है। और जैसे एक बार मैंने कहा कि आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं पसंद की शादी के लिए। हाँ, इसके बाद वो अल्लाह ताला बहरा रास्ते बनाएगा, लेकिन उसके बाद देखिए वो आगे फर्दर उसके लिए क्या है, आप उसको चेक करवाना चाहें। जैसे हम कहते हैं ना कि अब जो एडवांसमेंट आ गई कि उसमें ब्लड टेस्ट भी होना चाहिए, आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो जानना और कोई चीज को पहले से मालूम कर लेना कि पता है कि कोई उसके ऐसे साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तो ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। इकबाल भाई, आपसे इजाजत चाहूंगी, आपने इतना टाइम निकाला, इतनी इम्पोर्टेंट आपने बातें बताई, लेकिन हमारे पास सवालों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है इंशाल्लाह। और बिल्कुल जो मेरे पास सवाल ऐसे आएंगे अपने रेगुलर इश्यूज से हटके, तो मैं आपको सहमत दूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप हमारी हम सबकी रहनुमाई फरमाएं। बिल्कुल। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई और सवाल हो, कोई चीज पूछना चाहते हैं,
कोई भी चीज़ है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह कुछ दिनों में ज़ाहिर सी बात है अगर होगा ज़रूरत है तो हम इकबाल भाई की डिटेल भी और बाकी नंबर भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। लेकिन उस वक्त तक के लिए आप कमेंट करके अपना मसला भी पूछ सकते हैं। कोई और चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी सेहत के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से, अपने सोशल इश्यूज़ के हवाले से, फाइनेंशियल इश्यूज़ के हवाले से, किसी भी तरह का कोई इशू आप यहाँ पे अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी बेहतरीन अंदाज से आपकी रहनुमाई फरमाई जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।